वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकियंस में आपका स्वागत है। तो मैं अमन जेकियंस आपको ये पार्ट 11 वेब डिज़ाइनिंग का ये पार्ट 12 वीडियो है, सॉरी ना, वेब डिज़ाइनिंग का ये पार्ट 12 वीडियो है जो कि आपके वेब डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एक बार प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट दिए हैं और उनके वैल्यू और डिस्क्रिप्शन में मतलब उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। तो पहला कार्य हमारा एलाइजिन, जो हमारा एलाइजिन होता है तो वैल्यू में क्या टॉप आता है, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट और राइट, ठीक है। चार मतलब 5 तरह के एलाइजिन होते हैं। टॉप, बॉटम, मिडिल मतलब मध्य, बॉटम मतलब ऊपर, बॉटम मतलब पेंदी नीचे, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो दिया है कि यहाँ पर दिया गया है जो ये एलाइजिन है वो नॉट सपोर्टेड इन HTML5, मतलब जो हमारा एलाइजिन है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। और ESC का दिया है स्पेसिफाई द एलाइजमेंट ऑफ एन इमेज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्पेसिफाई एलाइजमेंट होता है जो हमारे इमेज के अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग मतलब चारों तरफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिया है आसपास के एलिमेंट के अनुसार, क्या कह रहा है कि आसपास के एलिमेंटों के अनुसार एक इमेज के एलाइजमेंट को स्पेसिफाई करता है। कौन करता है? एलाइजिन, जो टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट, राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? हाँ, अल्ट, ठीक है। अल्ट का उपयोग देखिए टेक्स्ट के लिए हम करते हैं। वेब डिजाइनिंग में जो हमारा जो एक वेब पेज बनाते हैं तो उसमें जो अल्ट ऑप्शन आता है उसमें हम टेक्स्ट के लिए करते हैं, जो स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, ठीक है। इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट। अल्ट शब्द टेक्स्ट जो उसका वैल्यू टेक्स्ट है और ये एक इमेज को स्पेसिफाई वैकल्पिक टेक्स्ट के लिए करता है, ठीक है। और क्या है? बॉर्डर जो हमारा की पिक्सल में होता है तो नॉट सपोर्टेड इन, जो हमारा बॉर्डर है वो जो बॉर्डर जो हमारा वैल्यू है एलाइजिन तो हमारा ये सपोर्टेड नहीं होता है। तो जो हमारा बॉर्डर है किसमें सपोर्ट नहीं करता है? जो हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो हमारा HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। और क्या कह रहा है? स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज, ठीक है। इमेज के चारों तरफ के बॉर्डर की विड्थ स्पेसिफाई करता है। कौन करता है? बॉर्डर एट्रीब्यूट, BORDER, ध्यान में रखिएगा। और हाइट क्या है? हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग भी, हाइट जो भी है हमारा पिक्सल में आता है। हाइड, बॉर्डर हाइड और हेड स्पेस, ठीक है, ये हमारे पिक्सल में आते हैं। तो जो हमारा हाइट है, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इमेज, इमेज की हाइट को स्पेसिफाई मतलब इमेज की हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। और क्या दिया है? हैच स्पेस दिया गया है वो भी पिक्सल में, नॉट सपोर्टेड इन HTML5, जो हमारा हैच स्पेस है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या करता है? स्पेसिफाई द वाइट स्पेस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एन इमेज, इमेज के लेफ्ट और राइट साइड पर जो वाइट स्पेस रहता है उसको स्पेसिफाई करता है। कौन करता है? H स्पेस करता है। तो SRC का प्रयोग क्यों करते हैं हम? जो SRC एट्रीब्यूट है उसका वेब डिजाइन में क्या प्रयोग है? URL, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। स्पेसिफाई द URL ऑफ एन इमेज, इमेज के URL को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। जो हमारा SRC एट्रीब्यूट है वो इमेज के एक लोकेशन को मतलब स्पेसिफाई करता है। दिया गया है, नीचे का दिया गया है हमारा, नीचे में दिया गया है V स्पेस, ठीक है, जो कि पिक्सल में होता है। तो नॉट सपोर्टेड इन HTML5, जो हमारा V स्पेस है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। और क्या कर रहा है कि स्पेसिफाई द वाइट स्पेस ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन इमेज, तो इमेज के ऊपर और नीचे वाइट स्पेस को ये क्या करता है? जो हमारे इमेज के चारों ओर वाइट स्पेस होते हैं उसको ये स्पेसिफाई करता है। कौन करता है? V स्पेस करता है। और जो हमारा विद है वो भी हमारे पिक्सल में आते हैं। तो पिक्सल जो हमारा विद है क्या करता है? स्पेसिफाई द विद ऑफ एन इमेज, इमेज की चौड़ाई पर निर्भर करता है। जो मतलब इमेज की चौड़ाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विद एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है? एट्रीब्यूट TR, जो हमारा TR एट्रीब्यूट है क्या दिया गया है? जो हमारे HTML टैग होते हैं, TR HTML टैग, ठीक है। तो दिया है एट्रीब्यूट नेम दिया गया है और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। TR एलाइजन इक्वल क्या दिया है? डबल क्या दिया है? कॉमा दिया गया है।
और क्या कहा गया है, हमें एंगल ब्रैकेट से बंद किया गया है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं टी आर एलाइजन का उपयोग क्यों करते हैं, सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फॉर द कंटेंट ऑफ ईच टी डी एलिमेंट्स इन अ टेबल रो। ठीक है, टेबल रो में प्रत्येक टी डी एलिमेंट के कंटेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करता है। कौन सेट करता है, टी आर एलाइजन सेट करता है। डबल इक्वल के बाद जो ऊपर कॉमा लगाते हैं उसे सेट करता है। नेक्स्ट का है टी आर वी एलाइजन, क्या दिया है, टी आर वी एलाइजन डबल इक्वल फिर कॉमा लगाया है, डबल कोट्स लगाया क्या, हाँ दिया है टी आर एंगल ब्रैकेट टी आर फिर वी एलाइजन इक्वल फिर डबल कोट्स दिया डबल कोट्स फिर डबल कोट्स लगाया फिर एंगल ब्रैकेट बन गया। तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, टी आर वी एलाइजन का उपयोग क्यों करते हैं, सेट्स द वर्टिकल एलाइजमेंट ऑफ द कंटेंट इन टेबल रो। ठीक है, टेबल रो में प्रत्येक टी डी एलिमेंट कंटेंट के लिए वर्टिकल एलाइजमेंट सेट करता है। क्या, वर्टिकल एलाइजमेंट सेट करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा, वर्टिकल मतलब बेड़े। ठीक है, ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। और क्या दिया गया है, हमारा जो टी आर, जो हम एंगल ब्रैकेट टी आर बीजी कलर का उपयोग जो करते हैं हम वेब डिजाइनिंग में, तो बीजी कलर इक्वल डबल कोट्स के अंदर क्या दिया है, डबल कोट्स लगाया है फिर एंगल ब्रैकेट बन किया। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, दिया है सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर अ सिंगल टेबल रो इन HTML टेबल। ठीक है, HTML टेबल में सिंगल टेबल रो के बैकग्राउंड में रंग सेट करता है। जो मान लीजिए हमारा ये सिंगल टेबल बैकग्राउंड क्या है, सिंगल टेबल रो है। ठीक है, इसमें जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको स्पेसिफाई कौन करता है, टी आर बी जी कलर इक्वल डबल कोट्स फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये एट्रीब्यूट करता है। तो गाइस यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन इसमें मतलब इसमें से भी आ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे वेब डिजाइनिंग में क्या लफड़ा है। ठीक है, तो दिया है और क्या दिया गया है, टी आर बॉर्डर कलर BORDERCOLOR। ठीक है, जो हमारा टी आर बॉर्डर कलर है उसका क्या यूज है, सेट द बॉर्डर कलर फॉर ऑल इनसाइड बॉर्डर ऑफ अ टेबल रो। ठीक है, टेबल के जो है टेबल के रो के अंदर, जो हमारा टेबल है उसके रो के अंदर, टेबल के रो के अंदर सभी बॉर्डर के लिए रंग को सेट करता है। कौन करता है, टेबल के रो के अंदर के सभी बॉर्डर को कौन सेट करता है, बॉर्डर कलर करता है। और बैकग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड जो हमारा क्या कहा रहा है कि टेबल रो के लिए बैकग्राउंड इमेज के रूप में उपयोग की जाने वाली फाइल का URL सेट करता है। कौन करता है, बैकग्राउंड सेट करता है। ठीक है, दिया है टी आर बैकग्राउंड, इसका उपयोग क्यों करता है, टी आर सेट्स द URL ऑफ अ फाइल टू बी यूज्ड बैकग्राउंड इमेज फॉर अ टेबल रो। ठीक है, टेबल रो के लिए बैकग्राउंड इमेज के रूप में उपयोग की जाने वाली फाइल का URL सेट करता है। और नेक्स्ट को देखते हैं हम, अगला में क्या दिया गया। अगला हमारा देखिए चैप्टर 3 मतलब HTML बेसिक्स से हमारे क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाँ दिया गया है ए टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। ठीक है, HTML में ए टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, ए है मतलब ए प्रयोग मतलब ए टैग का उपयोग क्यों HTML में किया जाता है, एंगल ब्रैकेट ए एंगल ब्रैकेट क्लोज, इस टैग का HTML में किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या लिस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, लिस्ट के लिए कि लिंक के लिए कि एड्रेस की नन। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिंक के लिए हम ए हेल्प टैग का उपयोग करते हैं। जो हम लिंक के लिए ए हेल्प टैग का उपयोग करते हैं उसी को स्पेसिफाई कर रहा है, कौन सा, ए टैग, जो हमारा ए टैग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा जरूर से जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ दिया गया है का हमारा दिया गया है कि ए वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। ठीक है, एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है, उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा टैग उपयोग करते हैं, कौन सा टैग का उपयोग करते हैं, हम IMG टैग का उपयोग करते हैं। किसका, IMG टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो किसका प्रयोग करते हैं, IMG का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, इसी तरह हमारे क्वेश्चन में बने रहिए और क्वेश्चन अच्छे आते रहेंगे और आप एग्जाम में सॉल्व करते रहेंगे। दिया है विच टैग इंसर्ट ए लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। ठीक है, आपके वेब पेज पर कौन सा टैग है जो हॉरिजॉन्टली लाइन इंसर्ट करता है, इनमें से कौन सा टैग है जो हॉरिजॉन्टली लाइन इंसर्ट करता है। तो हमारा कौन सा टैग है, EHRA टैग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा,
दिया गया है द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स यूज टू प्रेजेंट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड क्या है? कौन सा स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड है जो कंटेंट को फॉर्मेट करता है? स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? टैग होगा कि एट्रीब्यूट वैल्यू? तो इनमें से नन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू 4th नंबर क्वेश्चन दिया है टैग। टैग क्या है? टैग के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है हमारे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, दिया गया है व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML। मतलब HTML में हम कौन सा पहला टैग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में प्रथम टैग कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, HTML को हम क्लोज भी करते हैं, ओपन भी करते हैं। ठीक है, HTML को हम लास्ट में भी मतलब इंड में भी HTML का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी द लास्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट्स, तो क्या कहेंगे? HTML ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसा हो रहा है? यह है कि इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में टैग किस लिए प्रयोग किया जाता है? इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग HTML डॉक्यूमेंट में टैग क्या है? मतलब टैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका हम राइट आंसर क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हम दिया है हुल्ड बी राइटन इन अपर केस। ठीक है, अपर केस के लिखे जाने के लिए शुड बी राइटन इन लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में लिखे जाने के लिए शुड बी रिटन इन प्रॉपर केस। ठीक है, प्रॉपर केस में लिखे जाने के लिए तो किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके लिए करते हैं? कैन बी रिटन इन बाथ अपर केस एंड लोअर केस, मतलब दोनों के लिए, अपर और लोअर केस दोनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, HTML में बैकग्राउंड कलर एडिंग मतलब ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है या कौन सा HTML कोड सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर दिया है एक, या सही होगा बॉडी कलर दिया है इक्वल टू डबल कोट से येलो, फिर डबल कोट से बंद किया है एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बॉडी BG कलर लिखेंगे हम HTML बैकग्राउंड के लिए। क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा, बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए क्या कह रहा है कि बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? बॉडी फिर BG कलर लिखेंगे इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर येलो या कुछ भी कलर का नाम जो हो और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स योर रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारे रिक्वायर्ड मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या आवश्यकता होती है? एक HTML पेज बनाने के लिए हमको क्या सबसे पहले आवश्यकता होगी? पूछ रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या आवश्यकता होगी? तो क्या आवश्यकता होगी? दिया गया है वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वेब पेज एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, सही बात है। ठीक है, और वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी। और किसकी आवश्यकता होगी? सॉरी, ये गलत बात है। तो हाई पावर कंप्यूटर की भी आवश्यकता होगी, गलत है। किसकी आवश्यकता होगी? देखते हैं हम। हाँ, किसकी आवश्यकता होगी? दिया गया है उच्च पावर वाले कंप्यूटर की क्या आवश्यकता होगी? नहीं, किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज, मतलब एक नोटपैड सिंपल सा, एक जो नॉर्मली सबके सिस्टम या डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर में होता है, आजकल मोबाइल में भी कोडिंग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट नोटपैड कैन बी यूज, मात्र एक नोटपैड का उपयोग किया जाता है HTML मतलब बनाने के लिए, HTML पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल, मतलब इनमें से कौन सा एक HTML फाइल का वैध मतलब एक्सटेंशन नेम नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। .x का दिया है .xml। ठीक है, और कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सब सही हैं और ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। ये HTML क्या है? एक्सटेंशन नेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एंगल ब्रैकेट बी दिया है टैग व्हाट अदर टैग मेक द बोल्ड। ठीक है, मतलब बोल्ड करने के लिए हम HTML में बी टैग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम किस और टैग का उपयोग करते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। किसका? स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं हम HTML में। हम बी टैग के मतलब अलावा हम स्ट्रॉन्ग टैग का भी किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हम कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं आपके
एग्जाम में इस पर भी आधारित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यू कैन नॉट डिजाइन का दिया है, यू कैन नॉट डिजाइन इट एन इन लाइन इमेज एज हाइपर लिंक। आप हाइपर लाइन क्या दिया है, आप इन लाइन इमेज को हाइपर लिंक के रूप में नामित नहीं कर सकते हैं। क्या सही बात है? हाँ सही बात है। हम हाइपर लिंक को, इन लाइन इमेज को हाइपर लिंक में हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मतलब ये फॉल्स है, मतलब कर सकते हैं। इसमें कहा गया नहीं कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, टेबल कैन बी नेस्टेड टेबल इनसाइड ऑफ अनदर टेबल। टेबल को नेस्टेड किया जा सकता है किसी अन्य टेबल के अंदर, तो बात सही है। हम जो हमारा टेबल है उसके अंदर भी हम टेबल बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज नॉट सबसेट ऑफ HTML। HTML मतलब HTML का सबसेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स, नहीं है, गलत। मतलब जो हमारा HTML इज नॉट अ सबसेट ऑफ HTML, तो मतलब गलत, मतलब नहीं है तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब गलत हो गया। लेकिन क्या है सही आंसर क्या है कि HTML इज अ सबसेट ऑफ HTML। सेंट्रल ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज होता है अब इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ दिया है, मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिटेड मैक्सिमम करेक्टर। टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल का मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट अधिकतम करेक्टर को लिमिट करने की अनुमति देता है। तो गाइस मतलब अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। हाँ अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, मेटा एलिमेंट कैन बी एडेड इन बॉडी सेक्शन ऑफ HTML पेज। जो हमारा मेटा एलिमेंट है HTML में, वो क्या HTML पेज के बॉडी सेक्शन में जोड़ा जा सकता है? गलत, बॉडी सेक्शन में नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेनर टैग रिक्वायर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ईजी। ठीक है, एग्जाम्पल बॉडी कलर, फिर बॉडी को ब्रैकेट मतलब बॉडी को ओपन किया है, बॉडी को क्लोज भी किया है, तो HTML को क्लोज किया है, HTML को भी बंद किया है। तो क्या कर रहा है कि इन कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हाँ ये बात सही है, जो हमारा कंटेनर टैग है उसमें मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग टैग का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड टैग्स। HTML के उपयोग से आप यूजर डिफाइंड टैग बना सकते हैं। फॉल्स, मतलब हम नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, HTML इज जनरली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पज। जो हमारा HTML हो उसका मतलब उपयोग हम वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं, तो सही बात है, हम उसका उपयोग वेब डिजाइनिंग पर्पज से ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, HTML इज कैन सेंसिटिव। जो हमारा HTML है क्या कैन सेंसिटिव है? नहीं, हमारा HTML मतलब फॉल्स है, HTML कैन सेंसिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए हरफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस। जो हमारा ए हरफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस होता है। ए हरफ का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस। ऑप्शन मतलब इसका भी राइट आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है गाइस? हमारा अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की सूची। ठीक है, जो HTML में जो हमारे बैकग्राउंड होते हैं उनकी कुछ सूचियां हैं। कौन कौन सी है? बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्यों यूज करते हैं? दिया गया है, सेट्स ऑल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन वन डिक्लेरेशन। मतलब आप सभी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को एक ही डिक्लेरेशन में सेट कर सकते हैं। जैसे वैल्यू में क्या दिया, बैकग्राउंड हाइपन कलर और कॉमा दिया है, बैकग्राउंड फिर हाइपन इमेज, ठीक है, फिर बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, मतलब इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं HTML में। और दूसरा क्या दिया है कि हाँ बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, तो सेट्स वेदर ऑफ बैकग्राउंड इमेज टू फिक्स्ड और एक्सप्लोर विथ द रेस्ट ऑफ द पेज। इससे आपके मतलब इससे आप पेज के बाकी हिस्सों पर बैकग्राउंड इमेज को फिक्स एवं एक्सप्लोर करने पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके माध्यम से हम अटैचमेंट के माध्यम से हम जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम फिक्स, उसका कलर जो है हम फिक्स कर सकते हैं और जो मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अगला दिया है, तो इसके लिए हम स्क्रॉल और फिक्स्ड का प्रयोग करेंगे वैल्यू में। नेक्स्ट क्या है हमारा कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइपन कलर। द बैकग्राउंड हाइपन कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। यह प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करता है। कलर
हाइपन RGB, कलर हाइपन हैक्स और कलर हाइपन नेम्ड और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगला क्या दिया गया है हमारा, दिया गया है बैकग्राउंड इमेज। तो सेट्स द बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट, यह किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड इमेज को सेट करता है। जो हमारा बैकग्राउंड हाइपन इमेज है वो हमारे किसी भी बैकग्राउंड इमेज को सेट करता है, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड इमेज को सेट करता है। यूआरएल नॉन, ठीक है, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन जो होता है, सेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज, मतलब यह बैकग्राउंड इमेज के स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करता है। कौन करता है? पोजीशन। टू लेफ्ट, टॉप, सेंटर, टॉप, राइट, मतलब उसका जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्या है? बैकग्राउंड रिपीट सेट्स शो, कह दिया है बैकग्राउंड रिपीट सेट्स हाउ अ बैकग्राउंड इमेज विल बी रिपीटेड, बैकग्राउंड इमेज कैसे रिपीट करेगा यह सेट करता है। कौन करता है? बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन है, दिया गया है सिंटेक्स क्या है हमारा, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल नॉन इंटीरियल क्या इनहेरिट। तो प्रॉपर्टी दिया गया है कुछ। तो यूआरएल का दिया, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी यदि आपको होता है। तो किसका यूआरएल का प्रयोग क्यों करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि द यूआरएल टू इमेज टू स्पेसिफाई मोर देन वन इमेज स्प्रेटेड द यूआरएल विथ कामास। ठीक है, इमेज के लिए यूआरएल एक से अधिक इमेज को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूआरएल कामा से अलग करते हैं, यूआरएल को कामा से अलग करते हैं। नेक्स्ट को है नन, कोई नहीं। नन का मतलब क्या था? कोई नहीं। तो नो बैकग्राउंड इमेज विल बी डिस्प्लेड, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, कोई बैकग्राउंड इमेज दिखाई नहीं देगी, यह डिफॉल्ट होता है इसका प्रयोग करने से नन का। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? तो सेट्स अ लीनियर ग्रेडियंट एज द बैकग्राउंड इमेज डिफाइन एट लास्ट टू कलर्स टॉप टू बॉटम। यह बैकग्राउंड इमेज के रूप में एक लीनियर ग्रेडियंट सेट करता है। इसमें कम से कम दो रंगों को डिफाइन करना होता है, ऊपर से लेकर नीचे। तो लीनियर ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं। और क्या दिया गया है? हाँ, रेडियल ग्रेडियंट का क्यों करते हैं? द सेट्स अ रेडियल ग्रेडियंट एज द बैकग्राउंड इमेज डिफाइन एट लास्ट टू कलर सेंटर टू ईडेज। यह बैकग्राउंड इमेज के रूप में एक रेडियल ग्रेडियंट सेट करता है। इससे क्या दिया है? इसमें भी कम से कम दो रंगों को डिफाइन करना होता है, सेंटर टू ईडेज। और रिपीटिंग लाइनियर ग्रेडियंट क्या होता है? रिपीट अ लाइनियर ग्रेडियंट, मतलब यह लीनियर ग्रेडियंट को दोहराता है। और यह रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट दिया है, रिपीट अ रेडियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, दिया है। हाँ, दिया गया क्या कि सिंटेक्स दिया गया है बैकग्राउंड रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट इंटीरियर इनहेरिट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जो हमारा वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू में रिपीट दिया है, प्रॉपर्टी भी दिए गए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन। तो रिपीट का उपयोग हम द बैकग्राउंड इमेज द रिपीटेड टू बाथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली द लास्ट इमेज बी क्लिप्ड इफ इट डज नॉट फिट दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के रूप में दोहराया जाता है रिपीट के माध्यम से। फिट नहीं होने पर आखिरी को विकल्प किया जाएगा कि यह डिफॉल्ट है, मतलब फिक्स नहीं रहेगा तो यह डिफॉल्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट का है रिपीट एक्स का क्यों हम प्रयोग करते हैं HTML में। द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को केवल हॉरिजॉन्टली के रूप में दोहराई दी जाती है। ठीक है, जो हमारा रिपीट एक्स है इसके माध्यम से हम जो हमारा हॉरिजॉन्टली रूप में बैकग्राउंड होता है उसको दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिपीट वाई का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो दिया है रिपीट वाई द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड ओनली वर्टिकली, बैकग्राउंड इमेज केवल वर्टिकली रूप में दोहराई जाती है। इसके माध्यम से रिपीट वाई के माध्यम से हम बैकग्राउंड इमेज को केवल वर्टिकली में ही मतलब रिपीट कर सकते हैं। और दिया है नो रिपीट का क्यों प्रयोग करते हैं। द बैकग्राउंड इमेज इज नॉट रिपीटेड, द इमेज विल ओनली बी शो वंस, मतलब बैकग्राउंड इमेज दोहराई नहीं जाती, इस इमेज केवल एक बार दिखाई जाएगी। इसके माध्यम से जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है दोहराई नहीं जाएगी, केवल एक बार दिखाई जाएगा। ठीक है, स्पेस का हम क्यों प्रयोग करते हैं, दिया गया है कि स्पेस द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड एज मच एज पॉसिबल विदाउट क्लिपिंग, द फर्स्ट एंड लास्ट इमेज आर पिनेड टू either side of the elements and white space is distributed every between the image। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को विकल्प के बिना जितना संभव हो उतना दोहराया जाता है। पहली और आखिरी इमेज को
एलिमेंट के दोनों ओर पिन किया जाता है, पिन मतलब वहीं पर रोक दिया जाता है, और वाइट स्पेस को इमेजेस के बीच समान रूप से बांटा गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि राउंड, राउंड का उपयोग हम क्यों करते हैं? राउंड द मेथड, द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड एंड क्या है सिक्वेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड टू फिल द स्पेस, नो गैप। बैकग्राउंड इमेज को फिल करने के लिए दोहराया जाता है, राउंड मतलब राउंड का उपयोग करता है, और स्केच या फैलाया जाता नहीं, कोई गैप नहीं होता इसका उपयोग करने से। और दिया है इंटीरियर, क्या दिया है इंटीरियर सेट्स दिस प्रॉपर्टी टू इन इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, यह प्रॉपर्टी की इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करता है, यह प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू को कौन सेट करता है? इंटीरियर। और इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट एलिमेंट्स, यह प्रॉपर्टी इसके पेरेंट एलिमेंट को इनहेरिट में मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंटेक्स क्या है हमारा? बैकग्राउंड साइज ऑटो लेंथ कवर कंटेंट इंटीरियर इनहेरिट प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। ऑटो, ऑटो का हम क्यों प्रयोग करते हैं? दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू टू बैकग्राउंड इमेज इज डिस्प्ले इन इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है, यह डिफॉल्ट वैल्यू है। बैकग्राउंड इमेज में इमेज अपने मूल आकार में प्रदर्शित होती है इसके माध्यम से। लेंथ क्या है? लेंथ मतलब लंबाई होती है। यह बैकग्राउंड इमेज की चौड़ाई और हाइट सेट करता है, पहली वैल्यू चौड़ाई सेट करता है, दूसरी वैल्यू हाइट सेट करता है। यदि एक वैल्यू दिया जाता है तो दूसरा ऑटो पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनहेरिट, क्या है? इनहेरिट के माध्यम से हम क्या करते हैं? हाँ, दिया गया है इनहेरिट, इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट एलिमेंट्स, यह मतलब अपने प्रेजेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। और कवर का उपयोग क्यों करते हैं? यह पूरे कंटेनर को कवर करने के लिए बैकग्राउंड इमेज का आकार बदल देता है। कौन? कवर। और भले ही उस पेज को फैलाया हो या किनारों में से किसी एक को थोड़ा काटना हो। और परसेंटेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की चौड़ाई और हाइट को परसेंटेज एलिमेंट के प्रतिशत में सेट करता है, पहली वैल्यू और चौड़ाई सेट करता है, दूसरी वैल्यू ऊंचाई सेट करता है। यदि केवल एक वैल्यू दी जाती है तो दूसरा ऑटो पर सेट किया जाता है, सेम नीचे वाले माध्यम से। कंटेंट, क्या दिया है? कंटेंट दिया है बैकग्राउंड इमेज का आकार बदलकर सुनिश्चित करें इमेज पूरी तरह से दिखाई दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। इंटीरियर, क्या दिया है? क्या दिया है? इंसीलियर, आप मतलब लास्ट वाला क्या दिया है हमारा? इंसीलियर। दिस प्रॉपर्टी सेट्स द प्रॉपर्टी टू इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, यह प्रॉपर्टी इसके डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट करता है। नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा? नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। तो देखिए क्या दिया गया है, चलिए हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है गाइस कि विच एलिमेंट्स इज यूज द हेड सेक्शन ऑन द HTML XHTML पेज इफ वी वांट टू एज एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल टू डेकोरेट द पेज। मतलब क्या कहा गया है कि HTML XHTML पेज पर हेड सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। यदि हम पृष्ठों को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको आंसर आता है तो किसका उपयोग करते हैं गाइस? लिंक का उपयोग करते हैं। लिंक के माध्यम से हम बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? Which attribute can be added to many HTML XHTML element to identify them as a member of specified group? क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए HTML XHTML एलिमेंटों में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जाता है? कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जाता है? क्लास टैग के अंदर हम उसका मतलब उसकी मेंबर की पहचान कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप में हम उसको क्लास के रूप में विभाजित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन वी राइट img src डबल कोट्स के अंदर img.png डबल कोट्स को बंद किया है, फिर एंगल ब्रैकेट को बंद किया है। व्हाट img png इनसाइड डबल कोट्स इम्प्लाइज, ठीक है, जब हम img src इज इक्वल टू डबल कोट्स img.png लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर img.png क्या बताता है? मतलब जो हमारा पूछ रहा है, सिंपल से सीधी बात है कि img.png का हमें मतलब क्यों यूज किया गया है, मतलब क्या बताता है? यह क्या बताता है? वैल्यू को डिफाइन करता है। जो हमारा img.png है वो वैल्यू को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस?
हाउ कैन वी राइट कमेंट्स एलॉन्ग विथ CSS कोड, मतलब CSS कोड में हम कमेंट्स को किस के माध्यम से हम लिख सकते हैं, किसके माध्यम से लिख सकते हैं, स्लेश स्ट्रिक्स ए कमेंट्स स्ट्रिक्स स्लेश, ठीक है, मतलब स्टिक डबल दिया है स्लेश डबल स्ट्रिक्स, फिर स्लेश का हम उपयोग कर सकते हैं या CSS में, ठीक है, कमेंट्स के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई दैट हैव अ एट्रीब्यूट ATR दैट इन विथ द गिवन वैल्यू। क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर ई के सभी एलिमेंटों को सेलेक्ट करता है जिसके पास ATTR मतलब एट्रीब्यूट है जो दिए गए वैल्यू के साथ समाप्त होता है। कौन समाप्त होता है, मतलब इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है, बी इसका राइट आंसर। क्या दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ATTR, फिर क्या दिया है डॉलर का साइन लगा इक्वल टू वैल्यू लिखना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स प्रेजेंट दैट इज ऑफ इट्स टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट्स का चयन करता है जो अपने पेरेंट्स का पहला चाइल्ड जो अपने प्रकार का है, को उसका हम उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कोलन फर्स्ट हाइपन ऑफ हाइपन टाइप्स, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों का चयन करता है जो सेलेक्टर एस में मेल नहीं खाते हैं, सेलेक्टर एस में मेल नहीं खाते हैं, किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोलन नॉट का उपयोग करते हैं, कोलन नॉट एस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, दिया गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट आर करेंटली इनेबल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबल्ड हैं, मतलब चालू हैं, कौन से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलन इनेबल्ड का हम प्रयोग करते हैं, कोलन इनेबल्ड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट आर चेक्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंटों को चेक करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलन चेक्ड का मतलब प्रयोग करेंगे हम एलिमेंटों को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एन एलिमेंट्स दैट हैज नो चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो, तो इम्पटी कोलन इम्पटी टैग का हम प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आइए हम कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .css, क्या CSS फाइल का एक्सटेंशन अब .css डॉट है, गलत, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉन्ट साइज सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट, मतलब फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साइज को सेट करता है, सही बात है, जो हमारा फॉन्ट साइज है वो टेक्स्ट के साइज को सेट करता है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी दो शब्दों के बीच स्थान स्पेसिफाई करता है, तो गलत बात है, स्थान स्पेसिफाई नहीं करता, मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टाइल HTML टैग का उपयोग इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, सही बात है, किसके लिए किया जाता है, इंटरनल शीट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा दिया है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल इज, क्या दिया है, रिज, मतलब बॉर्डर स्टाइल की डिफॉल्ट वैल्यू रिज होती है, फॉल्स, मतलब गलत है, रिज नहीं होती है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा, CSS वेब पेज टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, सही बात है, फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेरिक फैमिली नेम हमेशा कोटेशन मार्क में लिखे जाने चाहिए, सही बात है, जेनेरिक फैमिली हमेशा कोटेशन मार्क में लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा, पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करते समय क्या आपको नकारात्मक वैल्यू का उपयोग करने की अनुमति है, नहीं, मतलब फॉल्स है, मतलब हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
फॉल्स है, मतलब गलत है। अगला क्वेश्चन, पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैटिक है, सही बात है। पोजीशन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टैटिक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टरों को कामा से अलग करते हैं, ट्रू, मतलब सही बात है, मतलब हम कामा से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ दिया गया है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है गाइस वो CSS से रिलेटेड है। क्या, CSS फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। जो हमारा CSS फ्रेमवर्क है उसमें डाटा लेयर का क्या काम है, उसका कंटेंट क्या है, टेक्स्ट इमेज टू डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट इमेज को, मतलब इमेज और टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम डाटा लेयर का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, CSS फ्रेमवर्क में। और फॉर्मेट क्या है, HTML। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, स्टाइल रूल्स को ओवरराइट ब्राउजर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, स्टाइल रूल ब्राउजर की डिफ़ॉल्ट को ओवरराइट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर का उपयोग करते हैं। ये मतलब इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, CSS है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरा बताएं आप, देखते हैं आप कितने तेज हैं। एक्टिविटी लेयर, तो स्क्रिप्टिंग टू प्रोवाइड इंटरेक्टिविटी टू द साइट को इंटरेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग मतलब एक्टिविटी लेयर का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मेटिंग क्या है, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, etc। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, तो गाइस जो हमारा W3 CSS है वो कागज की तरह कार्ड डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित क्लासेस की प्रदान करता है। वो क्लासेस कौन है, W3 हाइपन क्या दिया है, W3 हाइपन कार्ड, मतलब सेम एज W3 हाइपन कार्ड 2 की तरह काम करता है। W3 हाइपन कार्ड्स हाइपन 2 दिया है। कंटेनर फॉर एनी HTML कंटेंट, ठीक है, तो 2 पिक्सल बॉर्डर शैडो, किसी भी HTML कंटेंट के लिए 2 पिक्सल बॉर्डर शैडो का हम उपयोग करते हैं, किसमें, W3 कार्ड 2 के अंदर। और कार्ड 4 का क्या काम है हमारा, W3 कार्ड 4 का क्या काम है, कंटेनर फॉर एनी HTMल कंटेंट 4 पिक्सल बॉर्डर शैडो, मतलब किसी भी HTML कंटेंट के लिए 4 पिक्सल बॉर्डर शैडो देना है तो हम कार्ड W3 कार्ड 4 का हम प्रयोग करेंगे हाइपन लगा के। कार्ड 8 का क्या काम है, तो स्टाइल कंटेनर फॉर एनी HTML कंटेंट विथ 8 पिक्सल बॉर्डर शैडो, ठीक है, 8 पिक्सल बॉर्डर शैडो वाली बॉर्डर शैडो के साथ किसी भी HTML कंटेंट के लिए एक स्टाइल कंटेनर प्रदान करता है, कौन, W3 कार्ड 8। और W3 कार्ड 12 क्या होता है कि स्टाइल कंटेनर फॉर एनी HTML कंटेंट विथ बॉर्डर 12 पिक्सल बॉर्डर शैडो, 12 पिक्सल बॉर्डर वाली शैडो के साथ किसी भी HTML कंटेंट के लिए स्टाइल कंटेनर प्रदान करता है, कौन, कार्ड 12 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा क्वेश्चन, और दिया है W3 CSS प्रोवाइड्स द फॉलोइंग क्लासेस फॉर टेबल, ठीक है, W3 CSS टेबल के लिए निम्नलिखित क्लासेस प्रदान करता है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है, तो चलिए कौन कौन से, W3 टेबल्स, ठीक है, कंटेनर फॉर HTML टेबल, मतलब एक HTML में टेबल के लिए कंटेनर का उपयोग करते हैं, मतलब कंटेनर टेबल के लिए हम W3 टेबल का उपयोग करते हैं। W3 स्ट्रिप्स का हम उपयोग करते हैं, स्ट्रिप टेबल के लिए, मतलब स्ट्रिप वाली टेबल के लिए हम W3 स्ट्रिप का उपयोग करते हैं। और W3 बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर टेबल के लिए हम प्रयोग करते हैं W3 बॉर्डर और बॉर्डर्ड में बहुत अंतर है, बॉर्डर, ठीक है, W3 बॉर्डर लाइन के लिए हम बॉर्डर का उपयोग करते हैं। और क्या सेंटर्ड, मतलब सेंटर्स टेबल, मतलब कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए हम W3 सेंटर्स का प्रयोग करते हैं। हॉवरेबल कलर का मतलब क्या था, जहां हम अपने माउस की कर्सर को ले जाएंगे वहां का रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसी के लिए हम हॉवरेबल का उपयोग करते हैं। टेबल ऑल, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज से आप मतलब सभी गुणों को सेट करता है W3 हाइपन टेबल हाइपन ऑल। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइस, चैप्टर नंबर किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या पूछ रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, कौन सा, फ्रॉम्स, ये हमारे फ्रेमवर्क में नहीं है, फ्रॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द बेसिस ग्रिड ऑफ अ सेक्लेटन के बेसिस ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बूट स्ट्रैप वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मतलब बूट स्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया था? ट्यूटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ट्यूटर के द्वारा बूट स्ट्रैप का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर इज यूज्ड इन केस, मतलब इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है? पी कर्ली ब्रेसेस, लाइन, हाइपन, हाइट, कोलन, 150 मॉडुलस परसेंटेज का लगाया है तो सेमी कॉलन, और क्या दिया है? मॉडुलस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सॉरी कर्ली ब्रेसेस को। किसका उपयोग किया? एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट सेलेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, W3CSS इज, मतलब W3CSS क्या है? फ्री टू यूज फ्रेमवर्क है, फ्री में उपयोग किए जाने वाला फ्रेमवर्क है W3CSS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, W3CSS कैन, मतलब W3CSS क्या कर सकता है? स्पीड अप एंड सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट, मतलब वेब डेवलपमेंट की को गति देता है और उसको सरल बनाता है। कौन बनाता है? W3.CSS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ दिया है क्लासेस किसी भी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड का रंग निर्धारित करती है। कौन था? W3 कलर, W3 हाइपन कलर, क्या है? W3 हाइपन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग कोड्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है? W3 हाइपन पैनल क्लास, क्या है? W3 हाइपन पैनल क्लास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्लास फॉर HTML कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभी HTML कंटेनर एलिमेंटों के लिए एकदम सही क्लास है? कौन सा? ड्यू आर्टिकल सिलेक्शन हेडर, ठीक है, W3 हाइपन कंटेनर, क्या है? W3 हाइपन कंटेनर, ध्यान दीजिएगा हाइपन लगा रहेगा, W3 हाइपन कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विच आर द फॉलोइंग W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज्ड HTML कंटेनर एलिमेंट्स लाइक्स, W3 कंटेनर क्लास में कौन सा एलिमेंट HTML कंटेनर एलिमेंटों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा नहीं उपयोग होता है? स्पैम का उपयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉल्स क्या है? ट्रू फॉल्स। हम ट्रू फॉल्स को कुछ देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि W3CSS में इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, इसलिए जो भी वेबसाइट W3CSS का उपयोग करके बनाई जाती हैं वो स्वयं डिजाइन के आकार के अनुसार ही डिजाइन हो जाती हैं। तो सही बात है, ट्रू है इसका ऑप्शन नंबर, मतलब ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है कि हाँ W3 हावर्स कलर एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर सेट करता है, जब माउस उस पर ऊपर जाता है तो होवर करता है। सही बात है, मतलब ट्रू है। अगला क्वेश्चन, बूट स्ट्रैप के ट्यूटर में इंस्टेंटल प्रयोग के लिए मार्क ऑटो के द्वारा बनाया गया था, मतलब जो हमारा बूट स्ट्रैप है वो ट्यूटर में इंटरनल प्रयोग के लिए मार्क ऑटो के द्वारा बनाया गया था। हमारा बूट स्ट्रैप मार्क ऑटो के द्वारा बनाया गया था, यह पब्लिक के लिए फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया। ट्रू है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें वेब ब्राउजर रिस्पॉन्सिव बुकमार्क लेटेस्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्सटिंग के लिए एक कोड एडिटर की जरूरत होती है। ट्रू बात है। W3 कंटेनर क्लास एक HTML एलिमेंट के बाईं और दाईं और 16 पिक्सल की पैडिंग जोड़ता है। सही बात है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि W3CSS, ठीक है, W3.CSS पैनल क्लास में 16 पिक्सल ऊपर 16 पिक्सल नीचे मार्जिन और किसी भी HTML में 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग जोड़ता है। सही बात है, मतलब ट्रू है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, W3.CSS फ्रेमवर्क में कई क्लास होते हैं जिनका उपयोग टेक्स्ट को स्टाइल करने और टेक्स्ट को इन्फेक्ट करने जोड़ने के लिए किया जाता है। ट्रू, मतलब सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, W3.CSS ग्रिड स्ट्रक्चर सपोर्टेड 12 कॉलम, ठीक है, W3.CSS ग्रिड स्ट्रक्चर 12 कॉलम को सपोर्ट करता है। सही बात है, मतलब 12 कॉलम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि W3 ग्रे स्केल क्लासेस एक इमेज के लिए ग्रे स्केल इन्फेक्ट कर जोड़ता है। ट्रू बात है। और क्या यू कैन डाउनलोड द W3.CSS फाइल ऑन योर लोकल मशीन एंड इंक्लूड इन योर HTML कोड। सही बात है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन क्या गया इस हमारा चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय, मतलब जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपको लगभग सभी वीडियो में ही बताया जा चुका है कि जावा स्क्रिप्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किया गया था। सॉरी, किसके द्वारा किया गया था? ब्रेंडन इच के द्वारा। ब्रेंडन इच के द्वारा मतलब ब्रेंडन इच ने जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एट द टाइम। वेरिएबल एक समय वैल्यू होल्ड करता है, मतलब कौन सा वेरिएबल एक समय वैल्यू को होल्ड करता है? कौन सा? सिंगल वेरिएबल। ये वैल्यू को क्या करता है? होल्ड कर देता है, सिंगल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? .js होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जावा स्क्रिप्ट इज आइडियल। जावा स्क्रिप्ट के लिए कौन सा आदर्श विचार है? जावा स्क्रिप्ट के लिए आदर्श विचार कौन सा है? तो कौन सा ना होगा? तो दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पर स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित सिंटेंस का उपयोग करके इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होता है। मतलब किसके माध्यम से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होता है? वार नम के माध्यम से। वार नम क्या दिया? सेमी कॉलन। वार नम सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? दिया गया है कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय स्वयंबल। वेरिएबल के मल्टीपल डिक्लेरेशन को किस स्वयंबल द्वारा अलग किया जाता है? किस स्वयंबल द्वारा अलग किया जाता है? कामा के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? कामा के अलग द्वारा किया जाता है अलग। तो जावा स्क्रिप्ट ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम, मतलब जावा स्क्रिप्ट मूल रूप से किस नाम के तहत विकसित किया गया था? किस नाम के तहत विकसित किया गया था? मोचा के नाम पर विकसित किया गया था, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट मूल रूप से मोचा नाम के तहत विकसित किया था, जो बाद में जावा स्क्रिप्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा कि विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी नेट स्केप है। कौन सा वेब ब्राउजर है जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला? नेट स्केप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाहरी जेन्स कोड शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? लिंक का उपयोग किया जाता है, सॉरी SRC का उपयोग किया जाता है बाहरी फाइलों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जावा स्क्रिप्ट निम्नलिखित दिया है निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट निम्नलिखित उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जावा स्क्रिप्ट डिजाइन फॉर फॉलोइंग पर्पस, मतलब जावा स्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए बनाया गया था? तो सर्वर पर DB से संबंधित क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, कि दिया है अगले पेज पर दिया गया है कि तो HTML पेज को स्टाइल करने के लिए, कि टू एडेड इंटरेक्टिव टू HTML पेज। HTML पेज को इंटरेक्टिव जोड़ने के लिए किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। HTML पेज को स्टाइल करने के लिए प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट को अगर हमारा क्या दिया गया है? ट्रू फॉल्स कुछ है। तो दिया गया है कि जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव, क्या पूछ रहा है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? नहीं, मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंडर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय अंडरस्कोर को पहले अक्षर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकल वेरिएबल फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद नष्ट हो जाते हैं। जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ट्रू, मतलब सही बात है, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम JS का दिया है वी कैन नॉट प्लेस JS कोड इन बॉडी टैग। हम JS कोड को बॉडी टैग में नहीं लिख सकते हैं। गलत बात है, मतलब हम JS कोड को बॉडी टैग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस हमारा क्या है कि दिया है क्या HTML पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट कोड को शामिल करने के लिए सही सिंटेक्स है? सही बात है, मतलब HTML पेज के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को शामिल करने के लिए हम इस टैग का उपयोग करते हैं। कौन से? स्क्रिप्ट टाइप्स इक्वल टू डबल कोट्स टेक्स्ट / जावा स्क्रिप्ट कोट्स, फिर दिया है डॉट स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया गया है कि वेब सर्वर पर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो गलत बात है, वेब सर्वर पर जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है कि जावा स्क्रिप्ट को लाइव टेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग कार्यक्षमता शामिल हो सकती है, लेकिन जावा C++ जैसे मजबूत संचालन नहीं करती है। ट्रू बात है, नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या
कि जावा स्क्रिप्ट को सीधे JSS फाइल में लिखा जा सकता है और HTML में या सीधे HTML पेज में शामिल किया जा सकता है। मतलब HTML में शामिल किया जा सकता है, सही बात, मतलब शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित कोड में आपके वेब पेज के अंदर बाहरी JS शामिल होगा। स्क्रिप्ट SRC डबल कोट्स डबल कामा फिर स्लैश मैन डॉट JS डबल कोट्स फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट ओपन फिर SRC स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया गया है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग सर्वर पर कंटेंट भेजने से पहले HTML में इनपुट डेटा को वैलिड करने के लिए किया जाता है। हाँ, वैलिड करने के लिए किया जाता है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। तो चलिए आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो गाइस TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या होता है TIFF का फुल फॉर्म? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है? GIF क्या है? एक कलर स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है GIF का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस ग्राफिक एडिटिंग हैज टू बी परफॉर्मेड। दिया है ग्राफिक एडिटिंग परफॉर्म की जाती है, क्यों की जाती है ग्राफिक इमेज परफॉर्म? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर मतलब ऑल ऑफ द एबव। किसके लिए? मौजूदा इमेज के एट्रीब्यूट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है और इमेज के वांछित भागों को हटाने के लिए और जोड़ने के लिए क्या दिया है? स्पेशल इफेक्ट को जोड़ने के लिए वास्तविक फोटोग्राफी के साथ संभव नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव मतलब उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, कौन से मेनू में पिक्चर का ब्राइटन और कलर एडजस्ट करने के लिए कमांड शामिल होते हैं? कौन से मेनू में? तो कौन से मेनू में शामिल होते हैं? चलिए देखते हैं कौन से मेनू में शामिल होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से मेनू में शामिल होते हैं? इमेज मेनू में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आप किसी फाइल को विभिन्न रूप में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या उपयोग करना होगा? मतलब अलग अलग रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव द डायलॉग बॉक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सेव अ डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहा गया है कि यदि आप किसी इमेज को विभिन्न प्रकार के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या उपयोग करना? सेव एज डायलॉग बॉक्स, मतलब सेव एज डायलॉग बॉक्स के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जब पिक्चर फोटो यहाँ दिया है, हाँ, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड व्हेन द पिक्चर इज नॉट फोटोग्राफ और हैज लॉस्ट ऑफ कलर्स। जब पिक्चर एक फोटोग्राफ हो या किसके पास कई सारे कलर हो, किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं? किसका उपयोग कर सकते हैं? .jpg का उपयोग कर सकते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए .jpeg का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट कमांड क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्मेंस कमांड सिलेक्शन में परिणाम को उल्टा प्रदर्शित करता है। फिलिप ट्रांसपेरेंस क्या दिया है? फिलिप डॉट क्या दिया है? डैश ट्रांसपेरेंस कमांड सिलेक्शन के परिणाम को उल्टा प्रदर्शित करता है। कौन सा? फिलिप जो हमारा कमांड है, फिलिप ट्रांसफॉर्मेंस जो कमांड है वो हमारे परिणाम को उल्टा प्रदर्शित करता है फिलिप के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डिफ़ॉल्ट लासो टूल, ये फोटोशॉप से क्वेश्चन लिया गया है कि द डिफ़ॉल्ट लासो टूल अलाउज यू क्रिएट अ सिलेक्शन बाय। तो ये जो हमारा क्वेश्चन अभी को जो हम बताए हैं ये कौन से चैप्टर से था? फोटोशॉप मतलब फोटो एडिटर से था, चैप्टर नंबर 7। तो दिया गया है, हाँ, क्या दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट लासो टूल आपको किसके द्वारा एक सिलेक्शन बनाने की अनुमति देता है? किसके द्वारा बनाने की अनुमति देता है? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूजिंग द माउस टू ड्रैग अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए माउस का उपयोग करना हमारा डिफ़ॉल्ट लासो टूल देता है अनुमति। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? हाँ, दिया है कि यदि आप, क्या दिया है? 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि आप क्या चुनते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस तकनीकों का उपयोग करना होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी, फ्री ट्रांसफार्मर का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस की तकनीकों का उपयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वी कैन परफॉर्मेंस डिफरेंट का दिया गया है कि हम लेयर में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि एडिंग लेयर, ड्रैगिंग एंड कॉपिंग लेयर, डिलीटिंग लेयर एंड मेजरिंग कहती है मिररिंग लेयर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुछ ट्रू फॉल्स रिलेटेड हैं आपके फोटोशॉप से। दिया गया कि एक नया फोल्ड क्या दिया है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर असाइन करने के लिए ग्राफिक्स या पैलेट में आई ड्रॉप टूल के नमूने का रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब ये ट्रू बात है, आई ड्रॉप के नमूने का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयरों पर एक दृश्य बनाना हमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना एडिट करने में सक्षम बनाता है। सही बात है, लेयर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया है कि इन फोटोशॉप बी इज द कीवर्ड शॉर्टकट इज ब्लर। तो क्या जो हमारा फोटोशॉप में वो मतलब ब्लर करने का शॉर्टकट बी है? फोटोशॉप में ब्लर करने का शॉर्टकट की बी है? नहीं, क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं आप। मतलब ये फॉल्स है, फोटोशॉप में ब्लर करने का शॉर्टकट की बी है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है, टूल बार आइकन पर माउस को क्लिक करना और होल्ड करना फोटो एडिटर में उस टूल को संबंधित अतिरिक्त टूल दिखाता है, मतलब संबंधित अतिरिक्त टूल दिखाता है। सही बात है, हाँ सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, JPEG एंड GIF इमेज आर द मोस्ट कॉमन बिट मैप फॉर्मेट यूज्ड ऑन द वेब। JPEG और GIF वेब पेज पर उपयोग किया जाने वाला सबसे आम बिटमैप रूप है। क्या है? बिटमैप प्रारूप है। हाँ है, बिटमैप प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, PSD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। मतलब PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। ऑप्शन मतलब इसका भी राइट आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, SEO का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीडिंग रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML। HTML में मेटा टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेटा नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स स्लेस फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी इज द राइट आंसर, मेटा नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन लाइन ऑफ रिजल्ट ऑप्टेन रेफर टू एज। सर्च रिजल्ट सामान्य रिजल्टों के एक लाइन में दिखाई देता है, प्राय कहा जाता है, मतलब उसके हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा एक सर्च इंजन है? तो ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया गया है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है? किसे फर्स्ट वेब ब्राउजर माना जाता है? नेक्सस को हम फर्स्ट वेब ब्राउजर मानते हैं। भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन है? नेक्सस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर्च इंजन आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब सर्च इंजन का प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम होता है। किस प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम होता है? डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी प्रकार की जानकारी खोजने में हमारी मदद करता है सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द सर्च इंजन बाय द देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। क्या दिया गया है? उनके डेवलपमेंट के वर्ष में सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। मतलब सबसे पहला मतलब कौन सा है? तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरा मतलब याहू था, फिर उसके बाद क्या था हमारा
गूगल आया, फिर उसके बाद क्या है हमारा आस्क आया, फिर उसके बाद क्या है बिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेब कलर को क्या कहा जाता है? वेब कलर वेयर इज आल्सो कॉल्ड है। वेब कलर को क्या कहा जाता है? हम वेब कलर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी वेब स्पाइडर कहते हैं। वेब कलर को हम क्या कहते हैं? वेब स्पाइडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गई, याहू, इन्फोसिक और लाइकोस है, मतलब ये सब क्या है? क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पढ़ाया जा चुका है, पहले वाले बुक में, दूसरे वाले बुक में भी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए कुछ ट्रू फॉल्स की हम बात कर लेते हैं। दिया गया है कि सर्च इंजन कीवर्ड्स और यूआरएल के भारी डेटाबेस को बनाए रखता है। सही बात है, हमारा जो सर्च इंजन है वो भारी कीवर्ड्स और यूआरएल के डेटा को बेस को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचटीटीपी इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। जो एचटीटीपी है एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। सही बात है, हमारा जो एचटीटीपी है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। जो हमारा एक वेब ब्राउजर है उसे एक वेब क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। सही बात है, मतलब ट्रू है, एक वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूआरएल इज शॉर्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। ठीक है, यूआरएल जो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर का शॉर्ट फॉर्म है नहीं। क्या है? शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्राउजर यूजेस कंपाइलर फॉर वेब पेज डिस्प्लेड। तो कौन सा है? मतलब सही बात है कि गलत है? फॉल्स है। क्या वेब ब्राउजर पेज डिस्प्ले के लिए कंपाइलर का उपयोग करता है? फॉल्स है, कंपाइलर का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया गया है मेटा इंजन का दिया गया है इंजन। मेटा इंजन सर्च इंजन का दिया है। मेटा इंजन सर्च इंजन टूल है जो अधिकतम 6 सर्च इंजन के लिए पास करते हैं। सही बात है, गलत है कि सही है? सही है, मतलब 6 इंजनों को पास करता है हमारा मेटा इंजन सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटोकॉल इज अनदर वर्ड टू फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन के लिए प्रोटोकॉल अन्य शब्द है। गलत, सर्च इंजन के लिए प्रोटोकॉल अन्य शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया है एक प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट प्रोग्राम को एक बाहरी सर्वर के बीच अनुरोधों को फिल्टर करने के प्रदर्शन में सुधार कर और कनेक्शन को साझा करने के लिए होता है। हाँ, सही बात है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या दिया है? वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि अपाचे ओएस एक्स सर्वर का विंडोज सर्वर है। हाँ, एक्स सर्वर का विंडोज सर्वर है। ऑप्शन नंबर मतलब ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया है कैंप क्या दिया है? campusbeats@.com वैलिड वेबसाइट एड्रेस है। क्या ये एक वैलिड वेबसाइट एड्रेस है? फॉल्स, मतलब ये वैलिड वेबसाइट एड्रेस नहीं है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से मिलते जुलते आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।